नमस्कार बच्चों. So today's topic is software. As I told you बच्चों, there are two entities in computer system, that is hardware and second is software. Without hardware, software is nothing, and without software, hardware is nothing. Means they both are strictly be required to execute a computer. Okay, to run a computer we must require hardware and software. So just like बच्चों, we have a various category of software like input devices, output devices, processing devices, storage devices. These are the category of hardware, just like we have a category of software. First I am telling you what is software बच्चों. So simply software is the instruction. What? Software क्या होते हैं बच्चों? इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हाउ इट वर्क्स. ओके, यू नो बच्चों, कंप्यूटर तो है हमारा पूरा हार्डवेयर से बना हुआ है, और हार्डवेयर एक मशीन है, और मशीन एक दैट मशीन इज द पार्ट ऑफ दैट फिजिकल वर्ल्ड जिसके पास अपना खुद का माइंड तो होता ही नहीं है. ठीक है, ब्रेन तो होता ही नहीं है, तो उसको चलाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं? सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. बिकॉज सॉफ्टवेयर आर द रिटन इंस्ट्रक्शन, और कैन से दैट सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच गिव्स डायरेक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके, सो सिंपली सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू. कंप्यूटर को करना क्या है? सॉफ्टवेयर दैट इंस्ट्रक्शन is given by the software. Software comprises to entire set of program, procedure and routines associated with the operation of a computer system. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो एंटायर सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड रूटीन्स होते हैं जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराने में, कंप्यूटर के हार्डवेयर को एग्जीक्यूट कराने में, कंप्यूटर की स्पेसिफिक टास्क को पूरा कराने के लिए हम यूज करते हैं, दे आर सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द इंटेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. A set of instruction that directs a computer's hardware to perform a task is called a program, or can say that software. आप ये भी बोल सकते हो बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ. सिंपली आपके जो प्रोग्राम्स होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स जो आप कोडिंग करेंगे, हम भी इस साल हम जब पाइथन करेंगे तो हम भी कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करेंगे और कंप्यूटर अकॉर्डिंगली वर्क करेगा. ओके, सो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं वो हमने देखा. कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स को बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर्स हैं बच्चों वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर की. जैसा कि आपको पता ही है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द कैटेगरी ऑफ दो सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम. एंटायर कंप्यूटर के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो आपके जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ओके, नाउ वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ सो अदर साइड बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज नेम इंडिकेट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बच्चों जो एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेशन कैरी करते हैं. ओके, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, सिस्टम मीन्स कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. और द सॉफ्टवेयर्स विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क विद इन द कंप्यूटर इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, कंप्यूटर के अंदर अगर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं होगा. लेकिन अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. ओके, मोस्टली जो जब से सबसे टॉप ऑपरेटिंग, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. अब आपको पता है बच्चों, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपकी विंडोज़ वगैरह या डोस वगैरह जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाल रखा है वो होगा ही नहीं,
ऑब्वियसली आपका कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ओके, सो सिंपली सिस्टम सॉफ्टवेयर आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बच्चों, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए तो उसके लिए होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ेंगे, पाइथन, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर्स, लोडर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके दो टाइप के डिवाइडेड है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनमें सबसे पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जनरल पूरा प्रिंट नहीं है, आप पढ़ लेगा, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाली साइड एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और दूसरी है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। अब बच्चों, जनरल पर्पस का मतलब होता है द पर्पस ऑफ सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट फिक्स्ड, दे कैन डू अ वर्सेटाइल ऑफ टास्क। इनका जो पर्पस है वो जनरल पर्पस है, जनरली दे आर यूज्ड। ठीक है, तो जैसे आपका MS वर्ड हो गया, आपकी पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, है ना, इमेज एडिटर हो गया, वीडियो एडिटर हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर्स बच्चों आपके क्या काम करते हैं? एक जनरल पर्पस का काम करते हैं, जो आपके डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में आपके यूज आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर की, तो वो सॉफ्टवेयर जो बच्चों स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ओके, स्पेसिफिक पर्पस, अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक पर्पस दे कांट डू एनीथिंग, इज नोन एज स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे बच्चों, आप लोग एक बात बताइए, आपके भी घर में कंप्यूटर है, और जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो जो टिकट काउंटर पे बैठे रहते हैं पर्सन, वो भी एक कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं। लेकिन आप अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल एक्सेट्रा चला सकते हो, पर वो नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उनके कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही काम हो सकता है, क्या? टिकट जनरेशन का। अब आप बोलोगे कि सर वो अदर वर्क क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके कंप्यूटर सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद जो स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया जिसका एक ही काम है, दैट इज रिजर्वेशन सिस्टम। वो रिजर्वेशन ही कर सकता है या फिर टिकट को ही काटने का काम कर सकता है, उसके अलावा कोई और वर्क नहीं कर सकता। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस का सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जो सिर्फ टिकट कटिंग करने का काम करता है, या टिकट क्रिएट करने का काम करता है, या रिजर्वेशन क्रिएट करने का काम करता है। उसी तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम होते हैं बच्चों, कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। बिलिंग सिस्टम्स होते हैं, रिपोर्ट कार्ड जनरेशन होती है। अच्छा, एक मेरे पास बहुत प्यारा एग्जाम्पल है बच्चों, जब हम स्वीट शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन रखी रहती है, दैट मशीन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बिहाफ पे बिलिंग कर सकती है। अब आप सोचो कि सर मैं वहाँ पे खड़े होकर और उसी मशीन पे गाने भी सुन लूँ या कोई अदर टास्क भी कर लूँ, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, जस्ट बिकॉज दैट मशीन इज स्पेसिफिक पर्पसली यूज्ड। ठीक है, सो द सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन दैट मशीन इज ऑल्सो बी a specific purpose type of software. Now next is general purpose type. As I told you, it is used generally, they can do the versatile of tasks. जैसे वर्ड प्रोसेसर, आप MS वर्ड को ही ले लो, MS वर्ड पे आप लेटर टाइपिंग कर सकते हो, एनवेलप क्रिएट कर सकते हो, मेल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, कई सारे टाइप के जॉब कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर बच्चों। ओके, नाउ ऑन माय अदर हैंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर में से बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स है। मतलब सिस्टम्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, 1 नंबर वाला पॉइंट, एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में से हमारे दैट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 ही हमारे सिलेबस में। लिंकर एंड लोडर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कैटेगरी वाइज आपको याद रहे कि कितने टाइप के होते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ पे नेम जरूर लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं बच्चों जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। इंटरमीडिएटर कौन होते हैं बच्चों? जो सामंजस्य यानी कोऑपरेशन करते हैं दोनों ही तरफ से। ठीक है, अब अगर ऐसे सोचो बच्चों, मेरे पास एक बहुत प्यारी पिक्चर है
एक सेकेंड, आई एम शोइंग इट टू यू। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करने वाली ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये वाली पिक्चर देखिए बच्चों। इस वाले पिक्चर में देखो साफ दिखा रखा है कि सबसे पहले जो यूज़र होते हैं, यूज़र अपनी इंफॉर्मेशन को किसको देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो आप अगर सोचिए इसमें से अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच वाली टाइल को हटा दूं तो आपने देखा यूज़र हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यूज़र इंस्ट्रक्शन दे रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन वो इंस्ट्रक्शन किसको दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके हार्डवेयर को बताता है। अकॉर्डिंगली हार्डवेयर जो इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, देन इट विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन विल ट्रांसलेट अगेन into users language. So simply what is operating system? Simply an operating system is an interface यानी जोड़ने का माध्यम। एक इंटरफेस है जो कि कंप्यूटर का जो यूजर है और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इन दोनों के बीच में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स द बेसिक टास्क लाइक मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट को हैंडल करना, कंट्रोल करना पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइस मतलब कंप्यूटर के जो एक्स्ट्रा डिवाइस लाते हैं लाइक प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया एक्सेट्रा, है ना, और डिस्क ड्राइवर हो गए, प्रिंटर हो गया एक्सेट्रा। इन सब को मैनेज करने का काम कौन करता है बच्चों, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन आप ये भी बोल सकते हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एग्जीक्यूट कराने में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं हमारे जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ हो गए, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, आपके दैट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जस्ट लाइक आपके एप्पल के दैट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक्स हैं एक्सेट्रा। ओके, इसके बारे में फर्दर डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।